हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ बढ़िया से उठाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको यीशु। यीशु। हर एक के जीवन में प्रज्ञा का वरदान होना चाहिए। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा वरदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पहला पाठ हमने प्रज्ञा ग्रंथ से पढ़ा है और ये पहले पाठ के बारे में शुरुआत में 2-3 लाइन हमें ये भी बताया गया था कि स्वयं पिता ईश्वर राजा सुलेमान को दर्शन देते हैं और कहते हैं, चलो बेटे, आपको संसार में जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए आप मांगिए, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। बाइबल में बस यही एक घटना हमें मिलता है जहाँ की पिता ईश्वर स्वयं जाकर राजा सुलेमान से पूछते हैं, आपको इस संसार के जो कुछ भी चाहिए मांगिए, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। सुलेमान क्या मांगता है? बुद्धि, बुद्धि ज्ञान। ओके, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने सब कुछ को त्याग देता है और उसके बारे में आज लिखा गया है। आज के पाठ में हमने पढ़ा। हालेलुया। और उन्होंने पिता ईश्वर को प्रार्थना में विवेक का वरदान मांगा। इसमें इस प्रकार लिखा है, मैं प्रार्थना की है और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की है और प्रज्ञा का आत्मा मुझ पर उतरा। मैंने उसे राजदंड सिंहासन से ज्यादा पसंद किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार बहुत सारे कहानियां, घटनाएं हम कहानी के रूप में, कथा के रूप में सुनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वरदान मांगते हैं अपने लाभ के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे वरदान मांगते हैं अपने लाभ के लिए और दूसरों के हानि के लिए। मैं एक दिन बता रहा था ना, दोनों पड़ोसी में कभी भी अच्छा नहीं चलता था। तो एक पड़ोसी को इसी प्रकार प्रभु दर्शन दिए और उन्होंने कहा, तुम्हें जो कुछ मांगना चाहिए मांगो। तो वो क्या मांगा मैं बताया था, आप भूल गए जी? हाँ, चलो जॉन बताओ क्या मांगा वो? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। भगवान संतुष्ट होकर उन्हें ये प्रतिज्ञा करते हैं, आप जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो, लेकिन जो कुछ भी मांगोगे याद रखो उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी का, यानी तुम्हारे शत्रु जिसके साथ तू हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, उसका दुगना हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर मांगो। हालेलुया। तो उन्होंने क्या क्या मांगा? वो उस इंसान ने क्या मांगा? ये वरदान मांगा, हे भगवान, ये सोचा कि भगवान बहुत चालाक है, मैं जो कुछ मांगूंगा उसका दुगना हो जाएगा, तो मैं भी भगवान से थोड़ा और चालाकी करता हूँ। अगर मेरे पड़ोसी का दुगना पड़ेगा, यानी अगर मैं एक आंख को फोड़ दूं भगवान, तो मेरे पड़ोसी का 2 आंख फूट जाएगा। अगर मैं मांगूंगा कि मेरे एक हाथ ले लो भगवान, तो पड़ोसी का दोनों हाथ वो पूरा पता नहीं खाने पीने के लिए, खाने पीने का लायक। हालेलुया,
तो इस प्रकार अपना लाभ और दूसरों की हानि के लिए ही हम बराबर मांगा करते हैं। दूसरों अपना लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए हम कभी कभी हमारे प्रार्थनाएं होती है। लेकिन राजा सुलेमान और आज के पहला पाठ में हमें बहुत बड़ी सुंदर प्रार्थना और किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार मैं आप लोग को शुरू से बताया, हरेक को बुद्धि है, हरेक को ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अपने आप को जांच कर देखिए कि आपको प्रज्ञा मिला है कि नहीं। अपने आप को जांच कर देखिए, आपको प्रज्ञा मिला है कि नहीं। प्रज्ञा जो कि भला और बुरा का भेद करता है। क्या भला है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार जीना चाहिए, ये सब के बारे में सिखाता है। और वो प्रज्ञा के लिए आज हम सबको प्रार्थना करना चाहिए। राजा सुलेमान कहते हैं, जब मुझे प्रभु को मैं धन मांग सकता था, धन संपत्ति मांग सकता था, पूरे संसार को मैं मांग सकता था। ऐसे कि अगर राजा कहते, राजा सुलेमान मुझे पूरे स्वर्ग का अधिकार दीजिए, प्रभु देते कि नहीं? हालेलुया। प्रभु देते कि नहीं? दे देते। लेकिन उन्होंने ये सबको नहीं मांगा। उन्होंने मांगा है, प्रभु मुझे प्रज्ञा चाहिए। और उन्होंने कहा, प्रज्ञा की तुलना में धन दौलत को मैं कुछ भी नहीं समझा। प्रज्ञा की तुलना में धन दौलत को मैं कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालू के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। राजा सुलेमान कहते हैं, ये धन संपत्ति प्रज्ञा के तुलना में क्या है? मुट्ठी भर बालू के समान है। मुट्ठी भर बालू के समान। और ये सारे चीज कहाँ से निकलता? बालू से ही, जमीन से ही, मिट्टी से ही निकलता है। और सचमुच में उन्होंने कहा कि प्रज्ञा के तुलना में ये सारे धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे मोती, जो कुछ भी है, सब कुछ इस संसार के बालू के सदृश है। और उसके सामने चांदी को क्या समझता है? कीचड़। चांदी को क्या समझता है? कीचड़। प्रज्ञा के सामने चांदी कीचड़ के बराबर है। प्यारे भाई और बहनों, इसी के संदर्भ में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह खड़े खड़े शिक्षा देते हैं। इसमें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 30 तक हमने पढ़ा। हमने सुना कि इसमें प्रभु यीशु मसीह प्रस्थान कर ही रहे थे, मतलब वो पैदल जा रहे थे किसी गांव की ओर। प्रभु यीशु मसीह के सामने उस इंसान घुटने टेक कर ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। हे भले गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने जवाब दिया, मुझे भला क्यों कहते हो? मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात हमको समझना पड़ेगा। ईश्वर को छोड़कर कोई भला
नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस इंसान को, मुझे भला क्यों कहते हो? क्या प्रभु यीशु मसीह भला नहीं थे? प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते ये बात? ये बात को सही तरीके से समझने अगर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है। प्रभु यीशु मसीह फटाक से ये नहीं कहते हैं कि तुमने ठीक कहा क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, ऐसा कहा नहीं। उन्होंने और आगे चलकर उनको शिक्षा दी कि ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं है, क्योंकि ईश्वर उस लड़के के बात को ऑलरेडी समझ चुके थे। उनके दिल को पूरा, जैसे कि सीटी स्कैन होता है ना, सब लोग जानते हैं सीटी स्कैन। हाँ, पूरे शरीर का स्कैन करते ही शरीर में क्या टूटा है, क्या गला है, कहाँ क्या है, सब कुछ पता चल जाता है कि नहीं? उसी प्रकार हम ईश्वर के सामने खड़े हो जाते तो ईश्वर स्वयं हमको स्कैन कर देते। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य को अगर आपको पाना है, तुम आज्ञाओं को जानते हो। अगर स्वर्ग राज्य तुम्हें जाना है, स्वर्ग राज्य में तुम्हें प्रवेश करना है, ईश्वर का राज्य का अनुभव करना है, तो तुम्हारे हाथ में 10 नियम दिया गया। उस 10 नियम को पालन करो। और आगे कहते हैं वो 10 नियम क्या है? हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो, इत्यादि इत्यादि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं। और लड़का तुरंत जवाब देता। क्या जवाब देता है? पर इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो करता आया हूँ, ये सच बोला। सच बोला इसलिए कि वो एक यहूदी था। यहूदी का मतलब है कि बचपन से सारे रीति रिवाजों के अनुसार चलना है, विश्राम दिन को पवित्र रखना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, क्योंकि ये नियम स्वयं प्रभु के द्वारा दिया गया 10 नियम है। उस नियम को थोड़ा सा भी इधर उधर तोड़ नहीं सकते। उस नियम को थोड़ा भी इधर उधर बदल नहीं सकते। इसलिए उस लड़के ने कहा, हे गुरु, ये तो मैं बचपन से ही पालन करते आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे बहुत महत्वपूर्ण बात, यीशु ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। यीशु ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग हाथ उठाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझसे आलस्य की आत्मा को दूर कर, मुझसे आलस्य की आत्मा को दूर कर दे और मुझे जगाए रख, मुझे जगाए रख, अपने वचनों से भरने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, बीच बीच में इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग ना सो जाओ। हम कल हटमनपुर जा रहे थे, गाड़ी मैं खुद चला रहा था। जो बैठी थी कभी कभी चुपचाप वो अपने में खोए रहती थी। मैं बार बार कहता था कि प्रार्थना करो, गीत गाओ। मैं क्यों कहता था? क्योंकि मैं ना सो जाऊं। हालेलुया,
अगर मैं सो जाता तो सब लोग सो जाते एक साथ। हालेलुया, हालेलुया। वही बात यहीं पर भी अप्लाई कीजिए। अगर वो आप सो जाएंगे, मैं भी सो जाऊंगा, तो प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जैसे मैं जगा हूं, उसी प्रकार आप भी जागते रहो, आप भी जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, उस जवान लड़के के ये बात, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्यार से बोलता है, गुरुवर, हे गुरुजी, हे प्रभु, मैं तो इन बातों को बचपन से करते आ रहा हूं। यानी वो ये कहना चाहता है, और बताइए मुझ में क्या कमी है। ये सारे बात को मैं बचपन से करता आ रहा हूं, और बताइए मुझ में क्या कमी है। और प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार ज्ञान करते हैं, सिद्धिस ज्ञान। वो क्या है? यीशु ने उससे ध्यान पूर्वक देखा और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हो गए। उसके दिल पूरा खुशी के मारे गदगद हो गया। प्यार से देखते उस लड़के को, वाह बेटा क्या बात है, सचमुच में तू अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, सचमुच में तू अच्छा है और इसी प्रकार जीता आ रहा है, इसलिए इस प्रकार जिया करो। लेकिन अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने उससे उत्तर दिया, यानी यीशु मसीह उस लड़के को बताया, तुम में एक बात की कमी है। हालेलुया, हालेलुया। 10 नियम को पूरा आप अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, बचपन से बढ़िया प्रार्थना करते आ रहे हैं, बचपन से बढ़िया पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं, लेकिन तुम में एक बात की कमी है। हालेलुया। आइए इस बात को दोहराए जो प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के से कहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उनसे कहा, तुम में एक बात की कमी है, तुम में एक बात की कमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लड़का सोचा होगा, वो बात क्या बात है, वो एक बात की कमी है, वो बात क्या बात था? अपना धन गरीबों बांटने के लिए। फिर से बोलिए, अपना धन गरीबों बांटने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उधर कोई कहना चाहते हैं? जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब गरीबों को बांट दे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो। हालेलुया, जाओ। तिवारी भाई, आप कुछ बताना चाहते हैं? प्रभु ने कहा कि अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, ये स्वर्ग राज्य में तुम्हारा जमा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो इसी प्रकार प्रभु यीशु ने उस लड़के को, उस जवान आदमी को बताया कि बेटा जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये बात को विश्वास करते? हाथ उठाओ। गरीबों को दे दो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज का सबसे बड़ी बात ये है, प्रभु हम सबसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप में एक बात की कमी है। वो एक बात, अपना धन संपत्ति को बेच दो और मेरा अनुसरण करो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी।
ये बात सुनते ही सब लोग चुपचाप रह गए। कहीं फादर हमको भी तो बेचकर प्रभु का अनुसरण करो नहीं कहेंगे। सब लोग का चेहरा धूमिल हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ हमारा ही चेहरा नहीं, वो धनी लड़का का चेहरा लटक गया। क्या हुआ? लटक गया। लटक गया। ये सुनकर उनका चेहरा उतर गया। ये सुनकर उनका चेहरा उतर गया। प्यारे भाई और बहनों, वो और दूसरा बात पूछा ही नहीं और प्रभु यीशु मसीह से बात करने के लिए चाहा भी नहीं। तुरंत उसके चेहरा लटक गया और वो टाटा बाय बाय करके चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। उसमें क्या पढ़ते हैं? उसमें नाकेदार जक्केउस के बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नाकेदार का मतलब क्या है? चुंगी लेने वाला, एक इनकम टैक्स ऑफिसर जिसके पास एक सरकारी नौकरी था, लेकिन सामाजिक दृष्टि में उसको पापी कहा जाता था। कोई उसके घर आना जाना नहीं करता था, कोई उसके खुशी में सम्मिलित नहीं होता था, सब लोग उनको दूर रखते थे। तो इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, उस नाकेदार, उस पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहा, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना रहा। वो धन संपत्ति को सब त्यागने के लिए तैयार हो गया। ज्यों ही प्रभु उनके घर जाते हैं, उस नाकेदार जक्केउस ने अपना सब कुछ त्याग देता है। कहता है, हे प्रभु, अगर मैं किसका ठग लिया, मैं उसका 4 गुना वापस लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? देखो, किसी से वो मान लो 1 लाख धोखे से ले लिया है, अगर 4 गुना अगर वापस करना है, कितना वापस करेगा वो? 4 लाख वापस करेगा, यानी भिखारी हो जाएगा। अपने जीवन में भिखारी हो जाएगा। तो वो धनी युवक, वो धनी जक्केउस, जो कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति पाते ही, प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को अनुभव करते ही अपना सर्वस्व को छोड़ने के लिए तैयार है। हे प्रभु, मैं अगर किसी का ठग लिया है, मैं 4 गुना तक वापस करके रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी मैं भिखारी बनकर सब कुछ को त्याग करके, हे प्रभु, तेरी अनुसरण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा है बाइबल में आज जो पाठ हमने पढ़ा धनी युवक के बारे में, उसका नाम कहीं दिया गया है? उसका नाम कहीं दिया गया है फलाना फलाना बोल के? धनी युवक कोई भी हो सकता है कि नहीं? धनी युवक कोई भी हो सकता है, उसका नाम लिखा नहीं है। लेकिन जक्केउस जो पापी था, अपना सर्वस्व को छोड़कर प्रभु का अनुसरण करने के लिए तैयार हो गया, उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया, लेकिन उस धनी युवक का नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि उन्होंने अपना धन संपत्ति को त्यागना नहीं चाहा और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना नहीं चाहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कहता है प्रभु, आज से मैं सारा कुछ बेच के गरीबों को दे के या जो कुछ भी है मैं करके आपका अनुसरण करूंगा, अगर कहता, आज हमारे ये बाइबल में उनका नाम होता। सिर्फ बाइबल में नहीं, बल्कि स्वर्ग में उसके लिए पूंजी रखी जाती।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से हमारे जीवन में प्रभु आज हमें ये वचन क्यों देते हैं? क्योंकि हमें यह समझाना चाहते हैं कि धन संपत्ति जरूरी है, लेकिन धन संपत्ति ही सब कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, धन संपत्ति, पैसा, ये सब जरूरी चीज है। अगर ये कुछ नहीं है तो हम अपना जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकते। ये पैसा, धन संपत्ति, ये अपने जीवन को पर्याप्त मात्रा से चलाने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। प्रभु क्या शिक्षा देते हैं? प्रभु ये शिक्षा देना चाहते हैं कि केवल धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि ईश्वर के राज्य का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये धन संपत्ति प्रभु के रास्ते में चलने का एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बाधा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 23 और 24 में, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 23 और 24 में, अगर जिस किसी को मिल गया बाइबल, पढ़िए। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहराएं। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को सब लोग याद रखें। फिर से मेरे पीछे पीछे दोहराए। जहाँ तुम्हारी पूंजी है, जहाँ तुम्हारी पूंजी है, जहाँ तुम्हारी पूंजी है, जहाँ तुम्हारी पूंजी है, वही तुम्हारा हृदय भी होगा। वही तुम्हारा हृदय भी होगा। जहाँ तुम्हारी पूंजी है, जहाँ तुम्हारी पूंजी है, वही तुम्हारा हृदय भी होगा। वही तुम्हारा हृदय भी होगा। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वो या तो एक से बैर वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को मालूम था वो धनी युवक अपने जीवन में सब कुछ, यानी उनके जीवन एक कर्म कांड का जीवन था। उस युवक का जीवन क्या था? कर्म कांड का जीवन था। सुबह उठो, थोड़ा प्रार्थना करो, दोपहर को प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो, थोड़ा सा बाइबल पढ़ो, थोड़ा सा रोजरी माला विनती करो। सिर्फ इतना करने के लिए प्रभु कह रहे हैं? नहीं, उससे बहुत बड़ी चीज हमसे उम्मीद करते हैं। ये सब तो हम बचपन से करते आ रहे हैं।
लेकिन हमारे जीवन में वो एक बात क्या है जो हमारे जीवन में कमी है? वो एक बात क्या है जो हमारे जीवन में कमी है? उसको हमें ढूंढना है। तुम्हारा धन जहां होगा, तुम्हारी मन, लगी रहेगी। तुम्हारा हृदय, ये बहुत बड़ी सत्य है। ये बहुत बड़ी जीवन का बहुत बड़ी सत्य है हमारे जीवन में। अगर आज हमें प्रभु हमारे बीच में आते और कहते, डायरेक्ट आमने सामने अगर कहते, तो क्या क्या कमियां बताते? प्रभु यीशु मसीह विशेषकर पढ़ने वाले लड़के लड़कियों से कहते हैं, बेटा तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक बात की कमी है। वो क्या कमी है? हमेशा 24 घंटा अपने मोबाइल में ही लगे रहते हो, हमेशा मोबाइल में ही खेलते रहते हो। पता नहीं क्या क्या खेल सब डाउनलोड करके, माँ भी परेशान, पापा भी परेशान। मोबाइल खेल खेल के बैटरी तुरंत शट डाउन कर देते हैं, डाटा खत्म कर देते हैं। तो ये सब छोड़ो और बढ़िया से पढ़ो। अगर लड़कों को प्रभु कहते हैं, लड़कों को भी इसी प्रकार प्रभु कहते हैं। और हमारे जीवन में कई सारी कमियां पाई जाएगी। प्रभु कहते हैं कि तुम अपने पिता माता का आदर नहीं करते हो, पिता माता का आदर करो। अपने पड़ोसियों का सम्मान नहीं करते हो, बड़ों का आदर नहीं करते हो, बड़ों का आदर करो। परिवार वालों को प्रभु ये कहते, परिवार वालों को ये कहते, शादीशुदा बहनों को ये कहते, बहन तुम्हारे जीवन में ये बात की कमी है। अपने पति को प्यार करो, अपने बच्चों को प्यार करो, अपने सास ससुर को प्यार करो, शांति की जीवन जियो, प्रेम की जीवन जियो। उसी प्रकार पतियों को भी प्रभु ये इस प्रकार कहते, बेटे तुम्हारे जीवन में ये कमी है, ये बात की कमी है। तुम नशेबाजी, गंदी गंदी काम करते हुए अपना जीवन बिताते हो, ये सबको छोड़ो। कल मैं हटमनपुर गया था, किसी भाई को सुन रहा था, वो अपने जीवन में उसके शरीर में कुछ कमियां थी। वो मुझे आकर बोल रहा है, फादर प्रार्थना कर दीजिए, मैं इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहता हूँ और गारंटी दीजिए कब होगा, कब चंगा हो जाएगा। मैं कैसे समझाऊं, क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आया। मैं पूछा आप प्रार्थना कीजिए, तो फिर भी उन्होंने जवाब दिया, मैं 15 साल से प्रार्थना करते आ रहा हूँ, ये बीमारी मुझसे जा नहीं रही। तो क्या फायदा है प्रार्थना में जाने का? 15 साल से आ रहा हूँ, ये बीमारी मुझसे नहीं जा रहा है। उसके बाद ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बोलो, आगे बोलो। तो प्यारे भाई और बहनों, उनके जीवन में मैं जब सुनते गया, बाप रे, इतना भयानक, बहुत सारी ऐसे कार्य वो अपने जीवन में ये कि कह नहीं सकते। हमारे जीवन में भी उसी प्रकार बहुत सारी कमियां हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस बातों को छोड़ो, उस बातों को त्यागो, उसके फिर जाकर मेरा अनुसरण करो। हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती? इसलिए। तो प्यारे भाई और बहनों, हमें ढूंढना है कि हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को पहले सुधारो, उन कमियों को पहले त्यागो, उन गलतियों को पहले सुधारो, तब जाकर प्रभु कहते हैं मेरा अनुसरण करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तेरे स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरे आराधना हो। आराधना।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याकूब एक बहुत बड़ी वचन अपने पत्र में लिखते हैं। अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3 तक। याकूब अपने पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3 तक लिखते हैं। सब लोग इस वचन को ध्यान से सुने। आप लोग में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हो। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हो। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी है तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी वासनाओं, अपनी लालसाओं की पूर्ति करने के लिए धन की प्रार्थना करते हैं, धन की पूजा करते हैं। हम में से कितने लोग हैं धन की पूजा करते हैं? क्या धन ईश्वर है? पैसा ईश्वर है? कितने लोग बोलते नहीं? धन ईश्वर है कि नहीं? कितने लोग बोलते नहीं? हालेलुया, हालेलुया, बाकी इतने सारे लोग धन को ईश्वर ही मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहीं, सचमुच में मानते हैं, धन की पूजा करते हैं। कोई 10 रुपया दे दे, आप तुरंत उसको इसे करेंगे। करते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। प्यारे भाई और बहनों, पैसों का जरूरत है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसों का जरूरत है मनुष्य के जीवन में, लेकिन पैसों ही सब कुछ नहीं है। हालेलुया। नबी होसेया के ग्रंथ में अध्याय 12 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है इफ्राइम के बारे में। इफ्राइम दावा ये करते हैं, और मैं कितना धनवान हो गया, मैं मालामाल हो गया हूँ, किंतु उसकी सारी संपत्ति भी उसके लिए उसके अपराधों को मिटा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इफ्राइम क्या कहता है? मैं धनवान हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं मालामाल हो गया। लेकिन क्या वो धन संपत्ति उसके अपराधों को मिटा सकता है? आपके धन संपत्ति आपके अपराध को मिटा सकता है? आपको चंगाई कर सकता है? जो ऐसे इकट्ठा करना चाहते हैं धन संपत्ति, जितना भी धन संपत्ति इकट्ठा करे, उसका धन संपत्ति उसके अपराधों को, उसके बीमारी को, उसके हर प्रकार के दुख तकलीफ को मिटाने के लिए असमर्थ है। हालेलुया। सच है कि झूठ है? अमेरिका के सबसे बड़ी प्रसिद्ध डॉक्टर, बहुत बड़ा वैद्य था, और वो वैद्य बहुत कमा लिया अपने जीवन में। अंत में उसको कोरोना हो गया। क्या हो गया? कोरोना हो गया। और सारा पैसा को वो फेंकने लगा, देने लगा कि ले लो, पैसा जितना लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मुझे बचाओ। पैसा जितना लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मुझे बचाओ। लेकिन कोई बचाया? उसको कोरोना ले गया, मतलब मर गया वो। तुम्हारा जितना भी धन संपत्ति हो, तुम्हारे जीवन को वो बचा नहीं सकता। अगर बचाएगा तो वो प्रभु है जो
हमेशा वादा करता है, ये सब को त्याग करो तब जाकर मेरा अनुसरण करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये बात तो ध्यान रखने की, याद रखने की जरूरी है, जो संत लूकास सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 15 में, सावधान रहो और हर प्रकार की लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा। सब लोग इस वचन को दोहराए, सावधान रहो, सावधान रहो। जब वचन को दोहराते हैं हाथ उठाइए, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, और हर प्रकार के लोभ से और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, इतनी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से वो संपत्ति उसके जीवन की रक्षा नहीं होगी। जीवन की रक्षा नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन संपत्ति की लालच में, धन संपत्ति की लोभ में जो इंसान पड़ जाता है, वो इंसान सचमुच में बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार बाइबल में शिष्यों में से जो प्रभु यीशु मसीह के करीब रहकर अपना जीवन बिता रहा था, कौन सा शिष्य है? यूदास इस्करियोती। कौन सा शिष्य है? यूदास इस्करियोती। वो भी धन को कमाना चाहा, धन को अपना प्रभु माना, इसलिए अपने गुरुवर यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया। 30 सिक्के के लिए वो बेच दिया, क्योंकि वो धन का लालच उनके जीवन में था। वो प्रभु को नहीं बल्कि धन को सबसे अधिक प्रेम किया, इसलिए उसके सामने वो धन को अपनाया, अपना गुरु का तिरस्कार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और तीमोथियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, तीमोथियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 में, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खता तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं। सब लोग को समझ में आया? सब लोग को समझ में आया? जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अध्याय 6 पद संख्या 9 से 10 तक ये 2 शब्द, 2 वचन में ये लिखा है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बन जाते हैं, जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विनाश के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस इतने बड़ी शिक्षा अपने जनता को, अपने लोगों को शिक्षा देने के लिए ये पत्र लिखते हैं। तीमोथियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या कितना है? पद संख्या कितना है? 9। पद संख्या 9 और 10। इसको याद कीजिए, घर में जाकर पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ के सुनाइए, दूसरों को भी पढ़ के देखिए। बहुत सारे बहनें यहाँ आई हुई है, उनके पति लोग नहीं आए। ऐसे कोई कोई वचन जाकर अपने पतियों को सुनाओ,
उनके पति मान लो वो दूर दूर देश में है, काम काज में लगे हैं, कार्य कर रहे हैं, आपको मौका मिला है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आपके पति को मौका नहीं मिला है प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के संगति में जाने के लिए उनको मौका नहीं मिला है। तो आपको इस प्रकार की बात करना चाहिए अपने पति से। मेरे प्यारे, आप जानते हैं आज मैं गिरजा गई थी, फादर ये वचन हमको बताए। क्या क्या वचन बताओ ना। तो आपको बताना होगा संत फिलिपियों के नाम, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 9 और 10। बहुत बढ़िया वचन है, आपको मालूम नहीं है? उधर खोलिए, आप बाइबल खोलिए और पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ दे रही हूँ, सुनिए। समझ रहे ना? नहीं तो आप फोन करके कैसे हैं, क्या खाए, कैसे हैं, हर दिन परेशान ना कर रहे हैं। कोई शिक्षा कोई अच्छा हो रहा? और ज्यादा बात करोगे तो क्या होगा? शिकायत निकलेगी। क्या निकलेगी? शिकायत। अरे देखते हो हमारे पड़ोसी ऐसा है, वैसा है, हम लोग, हमारे सास ऐसा है, तुम इतने दूर चले गए हो, हमारा कोई सुनता नहीं है। मतलब सास बहू से लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, क्योंकि उधर बेटा भी शांति से नहीं रहेगा, अपना काम भी अच्छा से नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा शुरू है कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैं कोई प्रवचन नहीं बल्कि ये छोटी छोटी शिक्षा आप लोगों को देना चाहता हूँ। जब आप बात करते हो दूर देश में रहने वालों से, चाहे आपके बेटे हो, बेटी हो, पति हो या पत्नी हो, इस प्रकार की बात किया कीजिए। तो आज का अंतिम वचन ये है, जो धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खता पूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बन जाते हैं, जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराई का जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विनाश के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं अपने जीवन में झेली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना के रूप में संत पौलुस को जब प्रज्ञा का वरदान मिला, उन्होंने प्रार्थना किया और अपने जनता को लिखते हैं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखते हैं, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही समझता हूँ। उन्हीं के लिए मैं सब कुछ को छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस संत पौलुस के इस पवित्र वचन को दोहराते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु ने हमें हर एक बात को प्रज्ञा से समझाते हुए सारे धन के बारे में, धन की जोखिम के बारे में बताया है। हमें किस प्रकार जीना है, अपना जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना है, प्रभु आज हम सबको स्पष्ट रूप से समझाए, बुझाए, बताए। प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के लिए हम शक्ति मांगे, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के लिए हम सामर्थ्य मांगे, पवित्र आत्मा का वरदान मांगे, प्रज्ञा मांगे। जिस इंसान के अंदर प्रज्ञा होता है वो धन का लालच कभी नहीं करता, जिस प्रकार सुलेमान ने किया था। अगर सुलेमान प्रज्ञा को नहीं मांगते तो वो धन की लालच करते और धन दौलत के लिए प्रार्थना करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, प्रज्ञा का वरदान मांगा। आज हर एक लोग प्रार्थना के दौरान, इस मिस्सा पूजा बलिदान के दौरान
और आराधना के दौरान प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे अपनी प्रज्ञा से भर दे, मुझे अपने बुद्धि से भर दे, अपने ज्ञान से भर दे। हम ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा।